मेरे साथ जो वाक़या पेश आया वो बहुत अजीब और नाकाबिल यकीन सा है। कभी कभी तो मुझे खुद भी यकीन नहीं आता कि वाकई मेरे साथ ये सब कुछ हुआ था। आज से पहले मैंने कभी किसी से इस बात का जिक्र नहीं किया। आज पहली बार यहाँ शेयर करने जा रही हूँ। बात ज़्यादा पुरानी नहीं है। पिछले साल सर्दियों में मेरे साथ ये नाकाबिल यकीन वाक़या पेश आया था। पढ़ाई के सिलसिले में मैं और मेरी दोस्त हॉस्टल में रहते थे। कमरे में मेरे अलावा मेरी दोस्त और एक और आपी भी रहती थीं। सर्दियों की रातें तो वैसे भी लंबी और सुनसान सी होती हैं। इन दिनों हॉस्टल में लड़कियां भी कुछ कम ही थीं। सेमेस्टर एंड होने के बायस हॉस्टल में सिर्फ इंटर और फोर्सेस एकेडमी की बच्चियां मौजूद थीं, जो अक्सर रात को 12-1 बजे तक सो जाती थीं। सर्दियों में रात 2 बजे के बाद हॉस्टल के कॉरिडोर्स बिल्कुल वीरान होते थे। अगर कोई जाग भी रहा होता था तो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता था। मैं इस रात काफ़ी देर तक अपनी असाइनमेंट बनाती रही, क्योंकि सुबह मुझे अपनी असाइनमेंट जमा करानी थी। मेरी दोस्त कब के गधे घोड़े बेचकर सो चुकी थी। मैंने अपना काम मुकम्मल करके वक्त देखा तो रात के 2:30 बज रहे थे। मैंने बुक शेल्फ में रखी और अपनी साइड टेबल की लाइट ऑफ करके सोने के लिए लेट गई, क्योंकि सुबह 9 बजे मुझे क्लास अटेंड करना थी। अभी मैंने आंखें बंद ही की थी कि मुझे याद आया कि मेरा अबाया तो ऊपर छत पर है, जो रात को धोकर मैंने सूखने के लिए फैलाया था। शिट, अबाया भी प्रेस करना है। सुबह गाड़ी इतनी जल्दी आ जाती है, क्या क्या करूँगी। मैं ऐसा करती हूँ, अभी प्रेस करके रख देती हूँ। ये सोच कर मैं उठी और छत पर आ गई। सर्दियों की यख ठंडी रात, ऊपर से पूरे चांद की फसोखेज रोशनी में लिपटी वसी छत देखकर एक पल के लिए तो मैं मस्मराइज सी हो गई। हल्की हल्की चलती ठंडी हवा जब मेरे बदन को चीर कर निकली तो मुझे होश आया कि मैं यहाँ अपना अबाया लेने आई हूँ। वैसे तो इस वक्त छत पर कोई भी नहीं होता, मगर कभी कभार कोई लड़की फ़ोन पर मसरूफ़ यहाँ से वहाँ चक्कर काटती दिखाई दे जाती थी, मगर इस रात वहाँ कोई भी नहीं था। मैं अपना अबाया तार से उतार कर जैसे ही पलटी, मुझे सामने दीवार के साथ कोई लड़की बैठी हुई दिखाई दी। चांद की चांदनी और इसके हाथ में मौजूद मोबाइल फ़ोन की रोशनी में इसका चेहरा वाज़ेह दिखाई दे रहा था। वो मेरी रूममेट थी। मैं इन्हें रात के इस पहर यहाँ देखकर हैरान हुई, क्योंकि वो तो सर्दी की बहुत माड़ी थी। मतलब उन्हें ठंड बहुत ज़्यादा लगती थी, और अक्सर गर्मियों में भी बारिश के बाद होने वाली खुशगवार ठंड को एंजॉय करने के बजाय वो कहती थी, ओहो यार इट्स टू मच, और फिर पंखे से दूर खींच लेकर सो जाती थी। इसलिए इन्हें इतनी सर्द रात में बिना किसी जर्सी और गर्म शॉल के शिफॉन के बारीक दुपट्टे में देखकर मुझे हैरत हुई थी। अपनी वही हैरत दूर करने के लिए मैं इनकी तरफ बढ़ी। आपी, आप रात के इस पहर यहाँ क्या कर रही हैं? आपने कोई गर्म शॉल भी नहीं ली हुई। आज तबीयत तो ठीक है ना आपकी? आज तो सचमुच में इतनी सर्दी है, आप यहाँ ऐसे बैठी हैं जैसे हीटर के पास बैठी हों। मेरे तो ज़रा सी देर में पाँव सुन हो गए हैं। मैं हाथ में पकड़े अबाए समेत दोनों हाथ शॉल के अंदर करके अपने गिर्द लपेटकर सर्दी के एहसास को कम करना चाह रही थी। मेरी बात सुनकर उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। सर्दी कहाँ है यार, मेरे अंदर तो आग है, मुझे सर्दी ने क्या कहना है। इनका अंदाज मुझे कुछ अजीब सा लगा। इनकी माँ की वफ़ात हो चुकी थी और एक जवान भाई का भी कुछ अरसा पहले कत्ल हो गया था। कभी कभार वो ऐसे ही उदास और गमगीन सी हो जाती थी। मेरी दोस्त की तो इनके साथ ज़्यादा बनती नहीं थी, सो वो परवाह भी नहीं करती थी, मगर मेरी इनसे अच्छी बातचीत थी। ऐसे में मैं अक्सर इनकी बातें सुनकर इनका गम बांटने की कोशिश करती थी। मुझे लगा शायद आज भी वो किसी ऐसे ही फेज से गुजर रही हैं। आप उठकर कमरे में चलें, यहाँ रात को अकेले बैठेंगी तो बीमार पड़ जाएंगी। मैंने उन्हें उठाना चाहा पर इन्होंने नफ़ी में सर हिलाकर मना कर दिया। नहीं यार, मेरा दिल नहीं जा रहा, किसी से बातें करने का दिल कर रहा है, तुम भी बैठ जाओ यहीं मेरे पास। इन्होंने मुझे अपने साथ बैठने का इशारा किया तो मैं इस अंदाजे से कि इनका दुख थोड़ा हल्का हो जाएगा ये सोचकर वहाँ ही बैठ गई, जो कि सरासर मेरा ख्याल था कि वो दुखी हैं इसलिए यहाँ बैठी हैं। चलें जी, आप भी क्या याद करेंगी, किस प्यारी लड़की से पाला पड़ा था, जो कभी आपकी बात टालती ही नहीं थी, बल्कि नींद की कुर्बानी भी दे देती थी। मैंने शरारती अंदाज में कहा तो वो हल्का सा मुस्कुरा कर सर इस्बात में हिलाने लगी। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूँगी। इसके बाद हमने दुनिया जहान की बातें की। होश तो तब आया जब अहले तशी की मस्जिद से अजान की सदा बुलंद हुई। उफ, आप भी इतना टाइम हो गया, अब क्लास में मुझे नींद के झोंके आएंगे। मैं हड़बड़ा कर उठ खड़ी हुई।
परेशान मत हो, सुबह तुम्हारे सर छुट्टी करेंगे और क्लास नहीं होगी। उन्होंने वैसे ही बैठे बैठे इत्मीनान से जवाब दिया। नहीं आपी, आपको नहीं पता, सर बहुत खड़ूस हैं, एक भी छुट्टी नहीं की आज तक उन्होंने। मैं परेशानी से बोली और उन्हें अपने साथ कमरे में चलने का कहा। तुम जाओ, मैं यही नमाज़ पढ़कर आती हूँ। इनका जवाब सुनकर मैं हाँ में सर हिलाकर नीचे कमरे में आ गई। नमाज़ पढ़कर ज़रा कमर सीधी करने के लिए मैं लेटी तो न जाने कब नींद आ गई। फिर मेरी आँख मेरी दोस्त के झंझोड़ने पर खुली। और जाओ, यूनी नहीं जाना क्या? बस आने वाली है, सुबह से कितनी बार उठा चुकी हूँ तुम्हें। दोस्त की गुस्से भरी आवाज़ से ज़्यादा झटका मुझे उसको फुल तैयार देखकर लगा। मतलब मैं बहुत लेट हो चुकी थी। मैं छलांग मारने के अंदाज में बिस्तर से उतरी और लपक छपक कर तैयार हुई। अपना बैग रेडी करते वक्त अचानक मेरा ध्यान दीवार के साथ मौजूद खाली बेड पर गया। अरे ये आप ही फ़ाइज़ा कहाँ चली गई सुबह सुबह बिस्तर समेट कर? वो तो कल शाम को ही घर चली गई थी। उन्हें कुछ छुट्टियाँ हैं तो उनके भाई उन्हें आकर घर ले गए। तेरे सामने ही तो गई थी। तो क्या सो रही थी या अभी तक तेरा दिमाग नहीं जागा? दोस्त की बात सुनकर मेरा दिमाग, जो वाकई पूरी तरह से जागा हुआ नहीं था, हक से उड़ गया। दूसरी रात पूरे जुज़ियात समेत मेरे जहन में घूम गई। अब चल भी ले या आखिर में भी निकलवाने का इरादा है तेरा? मुझे अपनी जगह पर जमा देखकर मेरी दोस्त गुस्से से फटी और मेरा हाथ खींचकर मुझे बाहर ले गई। मैं बस में बैठी पूरा रास्ता यही सोचती रही कि अगर आप ही घर चली गई थी तो रात को छत पर जो मेरे साथ थी वो कौन थी, जिससे मैं इतनी देर तक बातें करती रही। खौफ से मेरा दिल बैठा जा रहा था। और जब यूनी जाकर मुझे पता चला कि आज क्लास नहीं होगी क्योंकि सर आज नहीं आए, तो मेरा ये खौफ मज़ीद बढ़ गया। मगर मैंने आज से पहले किसी से भी इस बात का जिक्र नहीं किया। अलबत्ता इस वाक़े के बाद मैंने रात को क्या दिन में भी कभी छत का रुख नहीं किया।